हेलो। हाँ, हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आपके कुछ क्वेश्चन हैं जो आपने सेंड किए थे, ठीक है, हम उसको करा देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, इफ करके लिखा हुआ है e के पावर x, ये आपका क्या है, रूट में है आपका 1 प्लस टी माइनस, रूट में लिखा हुआ है 1 माइनस टी अपान, रूट में फिर लिखा हुआ है 1 प्लस टी प्लस, रूट में लिखा हुआ है 1 माइनस टी, एंड और कुछ दिया हुआ है एंड tan y/2, ये आपका रूट में दिया हुआ है 1 माइनस टी अपान 1 प्लस टी। देन आपको क्या बताना है, dy/dx एट, क्या बताना है, dy/dx एट t इक्वल टू हाफ पे, t इक्वल टू हाफ पे आपको dy/dx बताना है। अच्छा, इसमें आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, या तो कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है, अगर उससे लाभ होगा, ठीक है, तो हम वो करेंगे। अदरवाइज और क्या कर सकते हैं, एक आप ये कर सकते हैं, जैसे a/b दिया हो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल हम यूज कर सकते हैं। क्या, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल, ठीक है, ऐसे दिया हो, ठीक है, इक्वल का साइन, वो किसी इक्वेशन में ये चीज यूज किया जाता है, ठीक है। इसको, इसमें आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कैसे लगाते हैं, ठीक है, हम लिख देते हैं क्या यूज करने हैं। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल। अच्छा, इसका नाम आपको आए या ना आए, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। ये किसी इक्वेशन में लगाया जाता है, कुछ इस टाइप के, ये रूट में काफ़ी खतरनाक है देखने में, ठीक है, तो कुछ इस टाइप में लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, लगाते कैसे हैं, ये आपका कैसे, ये आपका कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो ऐसे a प्लस बी, ठीक है, फिर आपका a माइनस बी, ठीक है, ऐसे इधर भी आप क्या करते हैं, c प्लस डी अपान c माइनस डी। यही आपका कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल है कि अगर ऐसे लिखा हुआ है कुछ, ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको आप किस नियम, किस हिंदी में आपने अगर पढ़ा होगा, ठीक है, तो योगांतर रूल या नियम के आपने पढ़ा होगा, तो ये वही चीज़ है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो जो हिंदी में आप पढ़े होंगे, योगांतर, ठीक है, ये वही है, तो हम इसी का यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ हम क्या यूज करेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है इसमें a/b इक्वल टू c/d कुछ लिखा हुआ है, तो हम इसमें क्या करते हैं, a प्लस बी करते हैं और a माइनस बी करते हैं, ठीक है, और ये फिर आपका c प्लस डी और c माइनस डी, इसी को कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल कहते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ अपान में 1 है, ठीक है, तो ये आपका ax e के पावर x प्लस 1 अपान e के पावर x माइनस 1 इधर का हो गया, ठीक है। अच्छा, जब इतना प्लस इतना करेंगे तो कौन सा जाएगा, ये वाला चला जाएगा, तो इतना 2 टाइम्स रूट 1 प्लस टी, ये चीज़ आपका बचेगा। हम उतना सारा लिखेंगे नहीं, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ दिखा देंगे, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, यही चीज़ हम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इतना माइनस इतना जब आप करेंगे, इतना माइनस इतना, तो ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा और माइनस टाइम्स 2 1 माइनस टी, ये आपका बचेगा, ठीक है। इसमें हमने क्या अप्लाई किया है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है, आप इसको लिख लेना। अच्छा, ये 2 गया, ये आपका 2 गया, ठीक है, और ये आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को हम यहाँ कर सकते हैं, या इसी को आप पलट लें, ठीक है, तो e के पावर x माइनस 1 अपान e के पावर x प्लस 1, अगर इस चीज़ को हम पलट देते हैं, ठीक है, तो माइनस टाइम्स ये आपका 1 माइनस टी 1 प्लस टी हो जाएगा। इसी चीज़ को हमने क्या किया, पलट दिया, ठीक है, दोनों तरफ। अच्छा, ये चीज़ कुछ दिया हुआ है, यहाँ देखें, ये आपका कुछ दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आपका
tan y बाई टू e के पावर x माइनस 1 अपान e के पावर x प्लस 1 इक्वल टू माइनस tan y बाई टू। ठीक है, इतने का वैल्यू आपका क्या हुआ, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये आपका x और y में हो गया है। ठीक है, तो इसको आप अब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इस चीज को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, तो e के पावर x का e के पावर x ही हुआ इनटू e के पावर x प्लस 1। ठीक है, माइनस इसका करेंगे तो e के पावर x और e के पावर x माइनस 1 इतना हुआ अपान e के पावर x प्लस 1 का ये स्क्वायर। अच्छा ये माइनस टाइम्स आपका पहले है और tan का सेक होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर y बाई टू। अच्छा आप y बाई टू का भी करना है तो यहाँ हम इंटू 1 बाई टू कर लेते हैं और dy बाई dx ये चीज हुआ। ठीक है, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है आप देख लें, इतना लिखा हुआ है, ये दोनों जाने वाला है। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें तो देखें e के पावर 2x लिखा हुआ है तो यहाँ भी e के पावर 2x, तो ये चला गया। या आप ऐसे लिखें e के पावर 2x लिखें या e के पावर x ऐसे स्क्वायर लिख लें। ठीक है, अगर इसको e के पावर 2x नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस ये आपका क्या लिखा हुआ है e के पावर x। अच्छा फिर आपका माइनस e के पावर x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये फिर आपका e के पावर x, e के पावर x अपान ये आपका लिखा हुआ है 1 प्लस लिखें e के पावर x या ऐसे लिख लें। ठीक है, इधर आपका माइनस ये 1 बाई टू। अच्छा सेक स्क्वायर को हम tan में लिख लेते हैं। ठीक है, सेक स्क्वायर को हम tan में लिख देते हैं। ठीक है, ये आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर y बाई टू इतना लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू dy बाई dx ये है। ठीक है, अच्छा इतना हुआ। ठीक है, अच्छा इसमें से ये गया और ये गया, ये आपका 2 टाइम्स ये लिखा हुआ है, हम यहीं पे लिख देते हैं 2 टाइम्स e के पावर x लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है 2 टाइम्स e के पावर x। ठीक है, अब हमें इसका वैल्यू निकालना है e के पावर x में, तो यहाँ से इस चीज को हटाते हैं। हाँ अब देखें e के पावर x का वैल्यू एट t हाफ है, t इक्वल टू अगर इसमें t इक्वल टू हाफ पुट कर दें तो e के पावर x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो जब इसमें पुट करेंगे तो e के पावर x यहाँ से वैल्यू ये देखें, यहाँ हाफ पुट करेंगे t इक्वल टू हाफ √3 बाई 2 √2। ठीक है, रूट में आपका 3 बाई 2 और यहाँ रूट में आपका 1 बाई 2, तो ये आपका ये हुआ 3 माइनस 1 अपान, आप देखना यहाँ से क्या आएगा। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, अच्छा ये आपका हुआ। ठीक है, यहाँ तो हम इसको पुट कर देंगे और इस 1 प्लस अगर हम कहें e के पावर x प्लस 1। ठीक है, तो इसी में हमें प्लस करना है, तो अगर हम यहाँ इसी में जब आप प्लस करेंगे तो ये आपका √3 माइनस 1 फिर आपका प्लस √3 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इतना हुआ अपान √3 प्लस 1। ठीक है, हमने ये चीज किया। अच्छा इसमें से 1 और 1 जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका 2√3 अपान ये लिखा हुआ है √3 प्लस 1। ठीक है, इतना लिखा हुआ है, हमें इसके पावर 2 करना है। ठीक है, e के पावर x प्लस 1 का इसका स्क्वायर, तो इसी चीज का हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका 4 × 3 लिखा हुआ है और इसको हम ऐसे लिखेंगे प्लस 1 इसका स्क्वायर। अब यहाँ हम इस तरफ वैल्यू अपना सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ अपना वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आप अगर देखें। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर इसी के कॉन्जुगेट पेयर से
इसी के कॉन्जुगेट पेयर से, ठीक है। हम क्या करें, √3+1 और यहाँ भी इंटू √3+1 कर लें, ठीक है। तो ये चीज़ आपका क्या हो जाएगा, 3 - 1, ये आपका 2/√3+1 का स्क्वायर। हमने क्या किया, इसी के फॉर्मेट का इसको भी लिख लिया, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ डिवाइड होना है, ठीक है। ये तो अब इसका और इसका वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं। तो ये आपका लिखा हुआ है 2 × e⁻x का वैल्यू, तो ये आपका 2/, ये आपका √3+1 का स्क्वायर हुआ अपान, ठीक है, ये वैल्यू हुआ। और फिर हम ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो ये 4 × 3/√3+1 का स्क्वायर। तो ये पूरी चीज़ इससे गया, ठीक है। और ये 4 इस 4 से गया, यहाँ आपका क्या बचा हुआ है, 1/3। यहाँ से देखें ये 3 बचा हुआ है, यहाँ से जो आया ये वैल्यू आपका क्या आ गया, 1/3, ठीक है। आप इसको देखना, ठीक है। अब उसका वैल्यू देख लेते हैं क्या होगा, ठीक है। ये वैल्यू आपका है। अच्छा, इसमें जब आप इसमें t = अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। tan स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको अगर आप स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा tan² y/2 1 - t/1 + t। अच्छा, t का वैल्यू क्या रखना है, हाफ रखना है, हाफ रखना है, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन तो हमने कर ही दिया है, बस इसका वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ t के टर्म में भी कर सकते हैं, या यहाँ से आप वैल्यू निकालें और यहाँ रख दें, ठीक है। आप इसी चीज का, इस चीज का स्क्वायर करके यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब इसमें t हाफ हम लेते हैं तो ये आपका 1/2 लिखा हुआ है अपान 1/, ये आपका क्या लिखा हुआ है, 3/2 लिखा हुआ है। तो ये आपका 1/3 हुआ, कितना हुआ, 1/3। यहाँ देखें ये 3/2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 3/2। तो यहाँ से भी आपका क्या आया, 1/3, ठीक है। अच्छा, ये आपका 1/3 है माइनस 1/2, और फिर आपका लिखा हुआ है 1 + 1/3 इंटू dy/dx, यही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो ये अब आपका कितना लिखा हुआ है, यहाँ से देखें, ये तो आपका 1/3 लिखा हुआ है माइनस 1/2, अब ये आपका 4/3। अच्छा, इस 3 से ये चला गया और इस 2 से यहाँ 2 आया, तो ये इधर आपका 1 है, इधर आपका -2 dy/dx है। तो dy/dx एट t = हाफ, ये आपका आंसर, ठीक है, -1/2। ये आपको कुछ इस तरह से इसका कैलकुलेशन करना है, थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। आप इसको कई तरीके से कर सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा। आप यहाँ ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है, हो चुका है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका ये है, a function satisfies the condition। ये कोई फंक्शनल इक्वेशन लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है f(x) = f'(x) प्लस f'(x) प्लस f'(x) एंड सो ऑन। ये कोई फंक्शनल इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, वेयर, हम यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, आप लिखना वेयर आपका जो f(x) इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल, एंड और क्या दिया हुआ है, एंड इफ f0 दिया हुआ है 1, ठीक है, देन आपको क्या बताना है, f(x) बताना है, देन आपको क्या बताना है, f(x). ये क्वेश्चन आपने ही सेंड किया था, ठीक है। अच्छा,
फंक्शन आपका डिफरेंशियल है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। एक बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आपका एफ डैश एक्स और ये आपका एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस एफ फोर डैश एक्स, ठीक है, कुछ ऐसे ही आपका हुआ। अगर ये इक्वेशन आप इसको एक और इसको दो इक्वेशन मान लेते हैं, आप क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, इन दोनों को 1 - 2 कर दें, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये इधर आपका क्या हुआ, एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स, ठीक है। इधर आपका क्या हुआ, देखें ये चीज आपका सब्ट्रैक्ट होना है, ठीक है, ये चीज आपका सब्ट्रैक्ट, तो ये सारे आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा, और इधर आपका एफ डैश एक्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिला जो एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है 2f डैश एक्स, ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसको हम थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहें, ठीक है, तो लिख सकते हैं, ये आपका क्या लिखा हुआ है, एफ डैश एक्स इतना इक्वल टू एफ एक्स अपॉन 2, ठीक है। अच्छा, ये चीज आपका क्या लिखा हुआ है, चलिए हम यहाँ से दिखा देते हैं, ठीक है। अब ये इसको देखें, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। ये एफ डैश एक्स को आप कैसे लिख सकते हैं, डी ऑफ एफ एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है, और इधर आपका क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स अपॉन 2, तो इस एफ एक्स को हम यहाँ ले जाते हैं और इस डी एक्स को यहाँ लाते हैं, यहाँ से इसको हटाया, ठीक है, और यहाँ से एफ एक्स को हटाया, तो ये आपका एफ एक्स हुआ और हाफ ये आपका डी एक्स हुआ। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, तो इसका आपका जैसे कहीं लिखा हो dx अपॉन x और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये आपका ln x होता है, ठीक है, ये log, ठीक है, तो ln fx इधर हुआ, ठीक है, ये चीज हुआ, और ये आपका 1/2x हुआ, ठीक है, कितना हुआ, प्लस कोई कांस्टेंट जोड़ लेते हैं c, ठीक है। अच्छा, यहाँ कुछ दिया हुआ है f01 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट इसका वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अच्छा, x इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो f0 आपका 1 हो जाएगा। आप लिख सकते हैं ln f0, ठीक है, इक्वल टू, अब ये चीज 0 प्लस c इतना हुआ। अच्छा, f0 ये आपका 1 है, ln 1 आपका 0 हुआ, ठीक है, इक्वल टू ये आपका 0 प्लस c, तो c इक्वल टू आपका 0 आ गया। c का वैल्यू क्या आया, 0 आया, जो एफ एक्स, अब देखें ये c आपका 0 आ गया, हमने c यहाँ से हटा दिया, ठीक है। ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आप देखें ln एफ एक्स इक्वल टू हाफ लिखा हुआ, x/2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये log लिखा हुआ है बेस e के साथ, आप ऐसे लिख सकते हैं log एफ एक्स बेस e इक्वल टू x/2, तो एफ एक्स इक्वल टू आपका क्या होगा, e के पावर x/2, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, e के पावर x/2। ये चीज पूछा गया था कि आप एफ एक्स बताएं, ये आपका आंसर है, देख लें इसको, ठीक है, ये हो चुका है। कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है, इसको हम कंप्लीट कराने के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, let f(x) be a polynomial function, be a polynomial function of degree 3, of degree 3 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, सच दैट, क्या दिया हुआ है, सच
सच दैट कुछ दिया हुआ है, f3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, f3 इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद f'3 दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, f'3 इक्वल टू ये आपका -1 दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपका दिया हुआ है f'3 ये आपका 0 दिया हुआ है। फिर आपका दिया हुआ है f'3 ये आपका 12 दिया हुआ है, ठीक है। देन आपको क्या बताना है, f'1 क्या बताना है, f'1 और fx, ठीक है। fx आप बता दें, फिर कुछ भी आपसे पूछा जाए तो आपको पता चल जाएगा। पूछा गया है f'1, यही पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, अब आपको कुछ एज्यूम करना है, ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल कोई फंक्शन यूज करना है, आपको एज्यूम करना है, कुछ मानना है जो 3 डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन हो, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ से आप देखें तो f3 ये 1 दिया हुआ है, ठीक है। f3 यानी हमें क्या मानना चाहिए, आपको कुछ इस तरह से मानना चाहिए कि fx आपका क्या है, कुछ इस तरह से fx आप लेट इसको आप कुछ इस तरह से एज्यूम करें जैसे fx, ठीक है। तो a इंटू एक्स -3 का क्यूब, ठीक है। 3 डिग्री पॉलिनोमियल आपको मानना है, ठीक है, प्लस b इंटू एक्स -3 का स्क्वायर प्लस c इंटू एक्स -3 प्लस d, ठीक है, कुछ इस तरह से। अच्छा, इसको क्यों मानना चाहिए, ठीक है। जैसे x इक्वल टू 3 आप इसमें पुट करेंगे, ये चीज़ 0 हो जाएगा, ये भी चीज़ 0, ये भी चीज़ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 हमें यहाँ पुट करना है, देखें इसको, यहाँ 3 पुट करना है, ये f'3 है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से इससे कुछ फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि fx आपका क्या हो, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये लंबा खींचेगा, ठीक है। ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, अगर आप इससे करेंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसी से करेंगे, ये भी तो 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, ठीक है, और ये भी आपका 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो कुछ इससे हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखें, इसमें हम अगर x इक्वल टू 3 पुट करें, इसमें x इक्वल टू अगर हम 3 पुट करते हैं तो ये आपका f3, अच्छा f3 का वैल्यू 1 दिया हुआ है, ठीक है, क्या है, 1 है। तो इस 1 के बराबर यहाँ भी तो पुट करेंगे तो ये चीज़ आपका 0 हो जाएगा, प्लस ये भी आपका 0 हो जाएगा, प्लस ये भी आपका 0 प्लस d, तो d इक्वल टू आपका 1 आ गया है, ठीक है। यहाँ से कुछ मिला, हमें क्या मिला, d इक्वल टू 1, ये एक वैल्यू मिला, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर कुछ पुट करते हैं, ठीक है। f'3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, f'3, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं f'(x), ठीक है। तो 3ax -3 का स्क्वायर इतना, अच्छा x -3 का जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का 1, 3 का 0, ठीक है, प्लस ये आपका 2bx -3 प्लस ये आपका c और ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमें फिर पुट करना है x इक्वल टू 3, क्योंकि f'3 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ये चीज़ आपका f'3 का वैल्यू -1 दिया हुआ है, हम यही वैल्यू दिखा देते हैं, ये चीज़ -1 दिया हुआ है, ठीक है। ये वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, प्लस ये भी आपका 0 और c इक्वल टू आपका आ जाएगा -1, c इक्वल टू -1, ठीक है। अच्छा, अब c का वैल्यू मिल गया। अब f'(x) इसको करते हैं, फिर अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये आपका 6ax -3 हुआ, ठीक है, और ये आपका 2b हुआ, ठीक है, इतना हुआ। अब इसमें फिर हमें x इक्वल टू 3 पुट करना है, x इक्वल टू 3, तो f'3 का वैल्यू ये आपका हुआ, ये 0 हो गया, अच्छा ये दिया हुआ है, ये 0 दिया हुआ है, f'3 का ये वैल्यू आपका 0 दिया हुआ है, तो हम इसको 0 पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ 0 दिखा भी देते हैं, और ये वैल्यू देखें, ये आपका 0 प्लस 2b, तो b इक्वल टू 0 आ गया, जो b आया ये चीज़ आपका 0। अच्छा, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि f
ट्रिपल डैश ये आपका दिया हुआ है 12, ठीक है। इस चीज को हम थोड़ा एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। एफ डबल डैश एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो एफ ट्रिपल डैश एक्स ये चीज आपका, ये देखें, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 6a होगा, ठीक है। और ये चीज दिया हुआ है कितना 12, x इक्वल टू जब आप इसमें 3 रखेंगे तो f ट्रिपल डैश 3, ठीक है। ये आपका 12 है और ये वैल्यू आपका आ रहा है 6a। तो a इक्वल टू आपका 2, a का वैल्यू आपका क्या है 2। अब ये वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, आपका fx आ गया, ठीक है। क्या आया, fx आ गया। अच्छा, a का वैल्यू 2 है, तो 2x माइनस 3 का क्यूब, ठीक है। d आपका 0 है, ये 0 हुआ। अच्छा, c माइनस 1 है, ठीक है, तो x माइनस 3। अच्छा, d प्लस 1, ठीक है। तो इतना हुआ, fx हुआ। अच्छा, इसको और थोड़ा अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है, या आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, ठीक है। आपसे जो पूछा गया था f डैश 1 का वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू आपसे पूछा गया था, तो f डैश x लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका 6x माइनस 3 का इसका स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इतना हुआ, x इक्वल टू इसमें आप 1 पुट कर दें तो f डैश 1 ये आपका 6 इंटू यहाँ से आपका 4 आएगा, तो ये आपका 24, ये चीज आपका आंसर हुआ। अच्छा, माइनस 1 भी है, ठीक है, 24 माइनस 1 ये आपका माइनस 1, तो ये आपका क्या आया 23, ये आपका आंसर आया, ठीक है। ये हो चुका है, आप देखना इसको, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है y इक्वल टू tan इनवर्स आप, ये आपका क्या लिखा हुआ है रूट x, और फिर आपका लिखा हुआ है 3 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस 3x, ठीक है। देन आपको क्या बताना है dy बाई डी एक्स, देन आपको क्या बताना है dy बाई डी एक्स। अच्छा, ये चीज़ है, सबसे पहले आपको ये ट्राई करना चाहिए कि ये कोई फार्मूला बन जाए, ठीक है, ये कोई फार्मूला बन जाए। तो यहाँ आपको सब्स्टिट्यूशन करना होता है, ठीक है, या आप कोई फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर इसमें आप क्या करें, रूट एक्स इक्वल टू tan थीटा अगर आप पुट कर देते हैं तो x इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये चीज़ आप पुट करें तो ये आपका क्या दिखेगा y इक्वल टू tan इनवर्स, ये आपका tan थीटा इक्वल टू 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हुआ अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये यहाँ से आपको कुछ दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है tan। अब ये आपका 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान ये 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपका tan 3 थीटा का वैल्यू है, ठीक है। ये चीज़ आपका क्या लिखा हुआ है tan 3 थीटा, ठीक है। तो ये आपका हुआ tan इनवर्स tan 3 थीटा। तो अब ये आपका tan गया, ये आपका 3 थीटा, ठीक है। y इक्वल टू इतना हुआ। अच्छा, अब यहाँ से देखें ये आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ से आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू ये आपका tan इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो यहाँ से ये आपका आ गया y इक्वल टू 3 tan इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है,
तो इधर तो आपका हुआ dy/dx, ठीक है। अच्छा, ये आपका 3 आपका आगे है, ठीक है। और tan इनवर्स x का क्या होता है 1 + x², तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो x हो जाएगा, इनटू अब आपको रूट x का भी करना है तो 1/2 रूट x, तो इसका आंसर क्या हुआ 3/2 रूट x को हम यहाँ लिख लेते हैं इंटू 1 + x, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ dy/dx, ठीक है। ये आपका आंसर है, आप देख रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, लेट द फंक्शन, क्या लिखा हुआ है, द फंक्शन क्या लिखा हुआ है f(x) माइनस f(2x) लिखा हुआ है, ठीक है। हैज डेरिवेटिव लिखा हुआ है 5 एट x = 1 पे डेरिवेटिव है 5 एंड डेरिवेटिव है आपका, इसका जो डेरिवेटिव है ये आपका क्या है 7 है एट x = 2 पे, ठीक है, 2 पे। एंड और क्या लिखा हुआ है, द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कुछ लिखा हुआ है f(x) माइनस f(4x), ठीक है। अच्छा, इसका बताना है, देन ये क्या बताना है आपको, ये इसमें कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है। इतना यहाँ तक तो हुआ, ये लिखा हुआ है डेरिवेटिव 7 आ रहा है एट x = 2 पे, देन आपको क्या बताना है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इसका एट x = 1 पे, ठीक है, इसका डेरिवेटिव बताना है, ठीक है। अच्छा, ये एक फंक्शन है, ठीक है, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव बताना है, ये दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ रिलेशन बना के बताना है, ठीक है। अच्छा, इस चीज को आप कुछ मान लें, ठीक है, जैसे ये इसको आप क्या मान सकते हैं, gx मान सकते हैं या y मान सकते हैं, ठीक है, जो भी आप मानना चाहें मान सकते हैं। तो अगर हम इसको gx माने कि ये कोई gx लिखा हुआ है जो f(x) माइनस f(2x) है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है एट x = 1 पे इसका डेरिवेटिव 5 है, ठीक है। यानी अगर हम करें, क्या करें कि g'(x) करें, ठीक है, तो ये आपका f'(x) माइनस f'(2x), अब 2x का भी तो ये 2 हुआ, ठीक है, एट x = 1, इसमें हम x = 1 अगर पुट करें तो ये आपका g'1 हुआ और ये आपका f'1 हुआ, ठीक है, और यहाँ से आया f'(2) × 2, तो ये वैल्यू आपका क्या है 1 दिया हुआ है, ये आपका 5 दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज आपका क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। यहाँ इस g'1 का वैल्यू दिया हुआ है, इस चीज का वैल्यू 5 एट x = 1 पे इसका डेरिवेटिव 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन को हम यहाँ लिख लेते हैं कि क्या मिला हुआ है f'1 माइनस f'2 = ये आपका 5, ये एक इक्वेशन है, इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम x = 2 पुट करें तो ये चीज 7 आता है, क्या आता है, इसमें अगर हम x = 2 पुट करें, यहाँ लिखा हुआ है एट 2 पे इसके डेरिवेटिव 7 है, ठीक है।
तो ये G'2 क्या है 7 है, इधर भी तो पुट करना है, ठीक है। तो F'2 माइनस ये आपका 2 टाइम्स F' ये 4 आ जाएगा, ठीक है। इतना हुआ, एक इक्वेशन आपका ये हो गया, ठीक है। अच्छा, ये इसमें कुछ रिलेशन दिख रहा है, ठीक है। ये लिखा हुआ है F'2 माइनस 2 टाइम्स F'4 इक्वल टू ये आपका 7 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखें ये 2 टाइम्स F'2 लिखा हुआ है, ठीक है। जबकि ये आपका F'2, अगर इसमें इस पूरे इक्वेशन में हम क्या करें, 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और इसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। इसके बाद आप क्या करें, ऐड कर दें, ठीक है। इसके बाद आप ऐड कर दें तो ये आपको मिलेगा, ये आप देखें ये चीज़ और ये चीज़ चला जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से बचेगा F, हमने क्या किया, अब इसको ऐड किया, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचा F'1। अच्छा, ये और ये चला गया और इसमें माइनस 4 टाइम्स F'4 इधर हुआ। अच्छा, ये आपका कितना हुआ 19 हुआ, ठीक है। क्या हुआ 19। अच्छा, आपको बताना क्या है, ठीक है, आपको क्या बताना है, ये एक रिलेशन मिला, ठीक है। यहाँ से अभी आप देखें कि उसका वैल्यू आ चुका है, इसका आंसर आ चुका है। जैसे हम इसको अगर gx मानते हैं, माने हैं, ठीक है, तो इसको कुछ और मान सकते हैं कि ये आपका hx लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, hx f(x) माइनस f(4)x इतना लिखा हुआ है। h' जब हम करते हैं तो ये लिखा हुआ है f'(x) माइनस 4 टाइम्स ऑफ f'(4x) इतना आएगा, ठीक है। अब इसमें x इक्वल टू अगर हम 1 पुट करते हैं, ठीक है, क्या पुट करते हैं 1, तो ये आपका h'1 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। यहाँ से देखें ये आपका लिखा हुआ है f'1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ f'4 इतना, और ये वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू यहाँ से आपने कैलकुलेट किया है कि ये 19 है, तो यानी आपका आंसर क्या है 19। ये वैल्यू आपका क्या है 19, h'1 का वैल्यू आपका 19। यही चीज़ आपसे पूछा गया था कि एट x इक्वल टू 1 पे इसका डेरिवेटिव आप बताएं, इसका डिफरेंशिएशन आप बताएं, ठीक है। तो ये हो चुका है, आप देखना इसको। दो चार क्वेश्चन और है, ठीक है। अच्छा, जैसे ये है आपका, इफ क्या लिखा हुआ है y इंटू रूट में 1 प्लस x² लिखा हुआ है इक्वल टू ln ऑफ क्या लिखा हुआ है, रूट में 1 प्लस x² माइनस x, ठीक है। अच्छा, यहाँ x² प्लस 1 लिखा हुआ है, अगर 1 प्लस x² लिखा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन आपको क्या बताना है, देन क्या बताना है, x² प्लस 1 dy/dx प्लस xy प्लस 1 इक्वल टू इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। इस चीज़ का वैल्यू बताना है, ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। और ये आपका कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो इसको करते हैं। अच्छा, y का करते हैं तो ये आपका dy/dx इंटू 1 प्लस x² हुआ, ठीक है, कितना हुआ प्लस। अब हम y को एज इट इज लिखते हैं और इसका करते हैं तो ये आपका x/1 प्लस x² हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो
1 प्लस एक्स स्क्वायर का जब आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ से 2x आएगा, ठीक है। और 1/√x का हम जानते हैं कि 1/2√x, ठीक है। तो 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इधर का आपका ये हुआ। अब इसका करना है। अच्छा, ln x का 1/x, तो आपका क्या हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इतना हमने किया ln x का, ठीक है। अब x की जगह इतना सारा है तो इसको भी करेंगे, ठीक है। तो इसका आपका होगा x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, -1, क्या -1, इतना हुआ। अच्छा, बस अब आप इसको सॉल्व कर लें तो ये हो चुका है, ठीक है। देखें ये क्या लिखा गया है, ठीक है। इसको आप देखें, x माइनस ये क्या लिखा हुआ है, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इतना आ जाएगा, ठीक है। यही चीज़ लिखा हुआ है। अच्छा, इसको और इसको अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो ये पूरी चीज़ आप इसमें माइनस कॉमन ले लें, ठीक है। आप ऐसे लिख लें कि हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये फिर आपका लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपान, सेम चीज़ यहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इतना हुआ। अच्छा, ये पूरी चीज़ इससे गया, ठीक है। अब इसको क्या करें, इस चीज़ को इस चीज़ से इधर मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx, इस पूरी चीज़ से इधर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब प्लस ये आपका xy, अच्छा इधर आपका क्या है -1, तो इस -1 को आप इधर लाएंगे तो ये +1 = 0, आपका आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। इस चीज का जो आंसर है वो क्या आ रहा है 0, ठीक है। अब ये हो चुका है, ठीक है। कहें ना खुद को सामने कि नहीं समझ में आवत, अपन दोनों जने पढ़ो लिखो। कि बूढ़ा बना थे, हाँ ठाक पटकम मरी जाको का तो एक चट चट मार दे तो तमची आन नहीं था, बस उतने जाने रहो। अच्छा, एक क्वेश्चन आपने इसको पूछा है, जैसे fx = लिखा हुआ है, इफ करके लिखा गया होगा, ठीक है। हमने fx लिखा है ln मॉड फंक्शन लगा हुआ है मॉड ln ऑफ मॉड x, ये लिखा हुआ है ln मॉड x का मॉड लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या बताना है, देन f' बताना है, क्या बताना है f', ये चीज आपका क्या होगा, ठीक है। अच्छा, आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले यहाँ से फंक्शन को ब्रेक करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको लिखते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ ये यहाँ से हम लिखते हैं तो ये आपका, जैसे मान लेते हैं ये कोई y लिखा हुआ है, y, ये आपका ln मॉड x, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करें, इस चीज़ को डिफाइन करें, ठीक है। इस चीज़ को डिफाइन करें, ये आपका क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसको डिफाइन करें तो ये चीज आपका लिखा हुआ है ln -x, जब x आपका क्या होगा, x आपका <0 अच्छा x आपका <0 होगा, ठीक है। तब ये चीज, और आपका ln x होगा जब x आपका <0। अब इस चीज का फिर मॉड लेना है, ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये चीज लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीज आपका लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसका अगर आप ग्राफ बनाना चाहें तो ये आपका क्या लिखा हुआ है ln x, आप जानते हैं ln x का ग्राफ ये है आपका ln x, ठीक है। अब मॉड ln x, इसमें क्या होगा, इसका डोमेन बढ़ जाएगा। ये आपका किस टाइप का फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, ठीक है। ये आपका क्या है, इवन फंक्शन है, ये आपको डिस्कस किया जा चुका है, ठीक है। ये चीज आपका इवन फंक्शन है, ठीक है। तो इसी का
आपका रिफ्लेक्शन ग्राफ इधर भी दिखेगा, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ आपका क्या है, ln माइनस एक्स, ठीक है, ये है। अब इसका मॉड लेना है, ठीक है, इस चीज का मॉड लेना है, ठीक है। तो fx आपका वही लिखा गया है, इसका मॉड, ठीक है। तो अब हम fx भी लिख लेते हैं और इस चीज का मॉड लेते हैं, इस चीज का मॉड लेते हैं। तो ये आपका ln मॉड x, ठीक है। अच्छा, अब इसका मॉड लेना है, इधर भी तो लेना है इसका, ठीक है, इसका मॉड लिखना है। अच्छा, तो आपको ये देखना है ये पॉइंट कौन सा होता है, ये -1 और 0 है, ठीक है, ये 1 और 0 है, 1 और 0, और ये -1 और 0, ठीक है, ये चीज है। तो आपको क्या करना है, इस फंक्शन का मॉड लेना है, ठीक है, इस फंक्शन का मॉड लेना है। तो आप जो ग्राफ पॉजिटिव में है इसको प्लस के साथ ओपन करेंगे, ठीक है, इसको एज इट इज लिख लेंगे या प्लस साइन के साथ ओपन करेंगे। अच्छा, जो ग्राफ यहाँ नेगेटिव में है इसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसका आपका क्या करें, इस चीज में क्या करें, यहाँ से -∞ से -1 तक जाएं, ठीक है। यानी आप लिख सकते हैं x लेस देन r इक्वल टू भी लगा सकते हैं -1, ठीक है। यहाँ -∞ से हमने यहाँ तक लिखा, ठीक है, x लेस देन -1। ये ग्राफ इधर आप देखें, ये ग्राफ आपका पॉजिटिव में पहले से है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ln माइनस एक्स से ही लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप देखें कि इसका ग्राफ -1 से यहाँ 0 तक, ठीक है। अच्छा, x एलिमेंट ऑफ -1 से 0 तक, ठीक है, हमने -1 पे यहाँ क्लोज किया है और 0 पे ये आपका ग्राफ नहीं है, ठीक है। तो इस फंक्शन में आप क्या करें, इसको माइनस साइन के साथ ओपन करें, यानी इसमें माइनस लगा दें, ठीक है। तो -ln माइनस एक्स, ठीक है, या ये कहें कि आपने इसको माइनस साइन के साथ ओपन किया। आप क्या कर सकते हैं, बाहर से भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इतना हमने किया, ठीक है। अब इसका मॉड लिखने जा रहे हैं, ठीक है, इसका मॉड हमने यहाँ लिखा, ठीक है। अच्छा, इतना हुआ। अच्छा, अब इसका, तो ये देखें, अब ये ग्राफ आपका क्या हो जाएगा, ये ग्राफ आपका अब रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका किस बात का ग्राफ है, ठीक है, ये आपका किस बात का ग्राफ है, -ln मॉड x लिखा हुआ है, ठीक है, यही। अच्छा, यहाँ इतना सारा नहीं लिखा हुआ है, चलिए हम क्या करते हैं, ये -mod ln x लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये आपका ग्राफ का एक हिस्सा ये mod ln mod x ऐसे दिखा देते हैं, ये चीज़ अब आपका हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसका मॉड लेना है, ठीक है, ln x का। ln x आपका यहाँ से लिखा हुआ है, ठीक है। ln x में अगर हम देखें, ये ln x क्या है, log x बेसी है, ठीक है। इसमें हम देखें कि 0 से 1 तक में ये ग्राफ आपका नेगेटिव में है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको माइनस के साथ ओपन कर लेते हैं या माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। और कहाँ से, 0 से 1 तक, ठीक है। x एलिमेंट ऑफ 0 से 1 तक में ये आपका क्या हुआ, -ln x। इसमें हमने क्या किया, इसको माइनस के साथ ओपन किया या इसमें हमने माइनस साइन के साथ लिख लिया। अब ये ग्राफ आपका रिफ्लेक्ट होकर चला गया, ठीक है। तो ये पूरा फंक्शन यही आपका fx है, ठीक है। अब इसको बोल सकते हैं कि ये दोनों आपका क्या है, fx है, ठीक है। अच्छा, अब 1 से इन्फिनिटी में x ग्रेटर देन 1 में आपका क्या है, ln x ही, ये आपका पहले से प्लस के साथ है, ठीक है। अच्छा, ये आपका क्या लिखा गया है, अब आप इसको ध्यान से लिख सकते हैं, थोड़ा ऐसे लिखें तभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपका आंसर ऐसे भी मैच करेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अच्छा, आपको f' बताना है, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि ये आपका क्या लिखा हुआ है, इसको देखें, इसको। अच्छा, ln, इसको हम, ये आपका fx है, ये आपका क्या है, fx है, ये आपका fx है। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। इसको अब हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये अपने अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल है, ठीक है।
ये अपने अपने डोमेन में डिफरेंशियल है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो एफ डैश एक्स, अब ये आपका क्या है, ठीक है, इस डोमेन में x लेस देन -1 में, ठीक है। तो हम ln x का जानते हैं 1/x, ठीक है, 1/x। तो ये लिखा हुआ है, देखें ln x का 1/, तो -x लिखा हुआ है। अच्छा, -x का जब हम करेंगे तो -1, ठीक है, इतना हुआ। अच्छा, ये चीज़ आपका क्या हो गया, 1/x हो गया, ठीक है, ये चीज़ आपका 1/x हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इस डोमेन में x एलिमेंट ऑफ -1 से 0 में, ठीक है, ln ये आपका माइनस पहले से है, ठीक है, माइनस टाइम्स यहाँ लिखा हुआ है, और ln x का अभी हमने देखा है, ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ देखें, ये 1/, तो -1/x, ठीक है, इस डोमेन में। अच्छा, इसका करेंगे, ठीक है, इस चीज का, इसका। अच्छा, ये आपका क्या है, x एलिमेंट ऑफ 0 से 1 में, ठीक है, तो माइनस टाइम्स 1/x, यही सेम चीज है, माइनस टाइम्स 1/x। अच्छा, इसका करेंगे, इसका 1/x, इसका क्या होगा 1/x, ठीक है, और इसका डोमेन है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप ये देखें क्या लिखा गया है, ठीक है, ये आपका क्या लिखा गया है, अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है। अच्छा, ये आपका इस डोमेन में और इस डोमेन में ये दोनों सेम आ रहा है, एफ डैश एक्स, ठीक है, ये आपका 1/x आ रहा है, किस डोमेन में, या तो ये चीज आपका x ऐसे लिख सकते हैं, x एलिमेंट ऑफ लिख सकते हैं, या ये दोनों सेम चीज लिखें, या आप क्या कैसे लिख सकते हैं, मॉड x, और ये आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ठीक है। इससे क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है, x एलिमेंट ऑफ ये -∞ से -1 तक यूनियन ये आपका 1 से इन्फिनिटी, ठीक है, यही लिखा हुआ है, ठीक है, इतना हुआ। आप ऐसे लिखें या ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आप देखें, इसमें क्या है, -1/x, ठीक है, यहाँ का जो डोमेन है x एलिमेंट ऑफ, ऐसे आप बोल सकते हैं -1 से 1 बट नॉट, क्या बट नॉट 0, x 0 नहीं है, ठीक है, यानी ये आपका क्या लिखा हुआ है, मॉड x लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें डोमेन इसके इस fx के f डैश x के डोमेन में है क्या, नहीं है, तो 0 नहीं है, ठीक है, क्या है, 0 नहीं है, इसके अलावा सब कुछ है, x आपका सब कुछ है, x एलिमेंट ऑफ r है, बट नॉट ये 0 है, ठीक है। तो आप ये आपका क्या लिखा हुआ है, मॉड, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं f डैश x इक्वल टू 1/mod x, ठीक है, यही चीज नहीं है, x इक्वल टू 1 तो यहाँ है ना, ये देखें -1 है और 1 पे भी क्लोज है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि x एलिमेंट ऑफ r बट नॉट 0, या तो ये लिखें, या आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे कि x नॉट इक्वल टू 0, इसके अलावा कुछ भी सब कुछ चलेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, इस तरह से आपके ऑप्शन में था, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस चीज को हमने इस फॉर्मेट में कर दिया। आपका एक ऑप्शन था, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है f डैश x 1/mod x, x इक्वल टू 0, ठीक है। आप इसको भी आंसर बता सकते हैं, इसको भी बता सकते हैं। अब आपका ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, ठीक है, आपको वो देखना होगा, ठीक है। तो इस वाले से आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है, आप इसको देखना। ऑप्शन इस यही ऑप्शन मैच कर रहा था, ठीक है। तो हमने उसी के फॉर्मेट में यह आंसर लिख दिया है, ठीक है। आपको ऑप्शन देखना चाहिए, आप क्या करें, ठीक है, आपने जो क्वेश्चन सेंड किया है, ठीक है, आप फिर उस क्वेश्चन को ओपन करें और आप देखें कि किस वाले को कराया जा रहा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को कुछ स्किप करके लिख देते हैं, जैसे बहुत सारी चीजें स्किप किया जा सकता है, तो हम उसको स्किप करके लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आपने पूछा है, ये भी आपका कराया गया है, आप देख लें, ये चीज आपका पूछा गया है। इससे पहले हमने जो कराया वो भी आपको बताया जा चुका था, ठीक है।
ये क्वेश्चन कराया जा चुका है, क्या लिखा हुआ है, मॉड cos x प्लस मॉड sin x, ठीक है, y इक्वल टू लिखा हुआ है, देन dy बाई डी एक्स, क्या बताना है, dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 2π/3 पे, ठीक है, इस पे बताना है। अच्छा, अब आपको क्या करना चाहिए, इसके आसपास इस फंक्शन को डिफाइन कर लेना चाहिए, ठीक है, इसके आसपास में इस फंक्शन को डिफाइन कर लेना चाहिए। अच्छा, ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये आपका पाई माइनस π/3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, पाई माइनस π/3, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, आप देखें ये है, तो sin x का ग्राफ देखें, sin x का ग्राफ ये चीज है। अच्छा, 0 से पाई में ये आपका पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो आपका जो डोमेन है, ठीक है, आपका जो ये दिया हुआ आपको देखना है यहाँ, तो साइन यानी प्लस, आप इसका sin x का आपका मॉड लेना है, ठीक है, sin x का आप जब मॉड लेंगे, ठीक है, तो ये पहले से प्लस में है, ठीक है, तो 0 से पाई में ये आपका sin x होगा, ठीक है, ये पहले से पॉजिटिव है ना, ठीक है, तो 0 से पाई में ये साइन आपका प्लस के साथ ओपन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब कॉस को देखते हैं, ठीक है, किसको, कॉस को ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है और ये π/2 से होके ऐसे जाता है, ठीक है, कुछ ऐसे, यहाँ पाई तक हम लिखते हैं, ठीक है, ये आपका क्या होता है, π/2, ठीक है। अच्छा, π/2 से पाई तक में अगर आप देखें, π/2 से आपका जो आपको डिफाइन कहाँ करना है, x इक्वल टू 2π/3 यहाँ गई पड़ेगा, या इसी चीज़ को आप ऐसे ना समझ में आए तो आप ऐसे π/3, ठीक है, यानी पाई में से आपका पाई माइनस π/3 घट रहा है, ठीक है, यानी यहाँ गए हैं इस डोमेन के, हमें इस पॉइंट के आसपास x इक्वल टू इस पॉइंट के आसपास डिफाइन करना है, ठीक है। तो sin x का ग्राफ आप देखेंगे पॉजिटिव में है और cos x का ग्राफ ये निगेटिव में है, ठीक है, यानी sin x माइनस cos x आप कर लें, ठीक है, माइनस के साथ इसको, cos को माइनस के साथ ओपन करें, ठीक है, cos को माइनस के साथ, जैसे आप क्या करें कि आप क्या कर रहे हैं कि cos का मॉड ले रहे हैं, ठीक है, जब cos का मॉड लेंगे तो ये चीज आपका निगेटिव में है, जैसे इसको माइनस के साथ आप लिखेंगे ये आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे, अच्छा, आप क्या कर सकते हैं कि इस यहाँ से यहाँ तक में डिफाइन कर सकते हैं, या इस पॉइंट पर भी डिफाइन कर सकते हैं। इस चीज को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि y इक्वल टू, ये cos को माइनस के साथ ओपन करें कि माइनस cos x प्लस sin x एट x इक्वल टू 2π/3 पे ये आपका यही फंक्शन ओपन होके आएगा, ठीक है। या अगर आप चाहते हैं कि किसी इंटरवल में जो जिसमें ये आए, ठीक है, जिसमें ये आपका पॉइंट हो उस इंटरवल में, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि cos x प्लस आपका sin x एट, यहाँ से हम बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक में कि x एलिमेंट ऑफ, अच्छा, यहाँ आप कोई भी ब्रैकेट लगाएं, ठीक है, यहाँ कोई भी ब्रैकेट लगाएं, क्योंकि π/2 से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ क्लोज लगा सकते हैं, यहाँ भी क्लोज लगा सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं π/2 से पाई में आपका फंक्शन यही होगा, क्योंकि 0 से पाई में ये साइन पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये प्लस के साथ ओपन हो गया, ठीक है, या ये कहें कि इसमें से इसको घटा देते हैं, ठीक है। और cos का भी मॉड लेना है तो ये निगेटिव में है तो इसको माइनस के साथ हम लिखते हैं, या ये कहें कि इसको माइनस के साथ ओपन करते हैं, ठीक है, तो ये हो चुका है। तो अच्छा, ये एट x इक्वल टू 2π/3 इसी के बीच में है ना, इसमें ये फंक्शन आपका, ये इस डोमेन में ये फंक्शन आपका यही होगा, इस डोमेन में ये चीज आपका है, या इसी चीज को लिख लें, ठीक है। तो अब हम dy/dx लिख रहे हैं, और करके लिखें कि या तो आप ऐसे करें, ठीक है, इसको लिख लें, ठीक है, इसके आसपास देख के, ठीक है। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy/dx, ठीक है। अच्छा, cos का डिफरेंशिएशन, cos का माइनस साइन, तो cos का ये आपका sin x हुआ, ठीक है, और sin का आपका cos x, ठीक है। एट आपको क्या रखना है, एट x इक्वल टू 2π/3। अच्छा, अगर यहाँ से दिक्कत हो तो आप ऐसे कर लिया करें कि पाई माइनस ये आपका π/3 लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, पाई माइनस π/3,
तो ये साइन आपका पॉजिटिव में होगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं या आप देखना चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से पाई माइनस पाई बाई 3 आप इस क्वाड्रेंट में है, इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव दिखाएगा, ठीक है। देखें साइन पॉजिटिव, यहाँ भी साइन पॉजिटिव दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ कॉस नेगेटिव होता है तो यहाँ देखें कॉस नेगेटिव है ना इस पॉइंट पे, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं या आप इसमें ऐसे पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ऐसे पुट कर सकते हैं जैसे x इक्वल टू, अब हम यहाँ लिख रहे हैं x इक्वल टू आपका 2 पाई बाई 3, या देखें इसमें आप ऐसे कर सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बाई 3 प्लस कॉस पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है। तो पाई माइनस थीटा साइन चेंज बस आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ साइन पॉजिटिव होता है तो ये आपका साइन पाई बाई 3 का वैल्यू, या यहाँ से देख लेना साइन पाई बाई 3, ठीक है। और ये यहाँ माइनस क्या होता है, नेगेटिव होता है तो कॉस पाई बाई 3, ठीक है। तो साइन पाई बाई 3 ये आपका √3/2, ठीक है। अच्छा कॉस पाई बाई 3 ये आपका कॉस 60 लिखा हुआ है, साइन 30 का वैल्यू आप लिख दें तो -1/2। अच्छा ये आपका आंसर क्या हुआ, dy बाई dx ये आपका √3 - 1/2 ये हुआ, ठीक है। ऐड किस पे है, x इक्वल टू 2 पाई बाई 3 पे, ठीक है। ये चीज आपका हुआ, हो सकता है ना दिख रहा हो, देखते हैं। हाँ दिख रहा है, ये हो चुका है। आपको क्या करना चाहिए, इसी के आसपास फंक्शन को हम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। क्लियरली आपको दिखना चाहिए कि इसके आसपास क्या है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन ये है आपका, कैसे लिखा हुआ है, इफ, अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन करा दिया गया है, ठीक है। चलिए हम करा देते हैं, कोई फंक्शनल इक्वेशन है, ठीक है 5x। अच्छा इसमें आगे पीछे और कुछ लिखा गया है, आप देख लेना, ठीक है। -3y/2 f ऑफ ये लिखा हुआ है इक्वल टू 5fx माइनस 3fy/2 लिखा हुआ है फॉर xy एलिमेंट ऑफ r, xy एलिमेंट ऑफ r ये चीज लिखा हुआ है, ठीक है। एंड f0 दिया हुआ है, f0 ये चीज आपका 3 दिया हुआ है, और f'0 ये आपका 2 दिया हुआ है। देन आपको क्या बताना है, अच्छा शायद यहाँ प्रॉब्लम है, देन पीरियड ऑफ क्या बताना है, देन पीरियड ऑफ साइन ऑफ fx, इसका पीरियड बताना है, इस चीज का पीरियड बताना है, ठीक है। दिक्कत आपको यहाँ होगी, ठीक है। अच्छा तो पीरियडिक पीरियड कैसे निकाला जाता है ये आपको बता दिया गया है, यहाँ से भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है हम देखते हैं। अच्छा इसको आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। एक तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, अगर आप क्या करें, ठीक है, इस चीज को डिफ्रेंशिएट कर दें। अच्छा हम यहाँ डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं, किसके रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं, y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। हम क्या करना चाहते हैं, y के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं। आप क्या कर सकते हैं, x के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते हैं, इस पूरे फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, आप लिख सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट WRT विद रिस्पेक्ट टू y। इस इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में, आप x के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो अभी कुछ आपको लाभ दिखेगा, ठीक है।
जैसे तो इसका डिफरेंशिएशन आपका ये बताया जा चुका है, इसका डिफरेंशिएशन ये आपका 5x माइनस 3y अपान 2 एफ डैश लिखा हुआ है, एफ डैश ऑफ ये, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से देखें ये x आपका कांस्टेंट हुआ, ठीक है, y आपका वेरिएबल, तो ये आपका अब माइनस 3y/2 का भी तो होना है, ठीक है। जैसे ऐसे कहीं लिखा हो 5 माइनस y/2 इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आप क्या करें कि 5/2 माइनस y/2 करें, इसका डिफरेंशिएशन 0 और इसका डिफरेंशिएशन -1/2, तो इसी तरह से -3/2 ये हुआ। अच्छा अब इधर आपका क्या हुआ, x को हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसके अलावा y के अलावा जो भी होगा सब कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इक्वल टू ये आपका 3 माइनस 3 एफ डैश y अपान 2। अच्छा ये और इससे चला गया, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, -3/2 यहाँ भी है, यहाँ भी ये चला गया, ठीक है। अब इसमें देखें हमें क्या दिया गया है कि एफ डैश 0 दिया गया है, क्या एफ डैश 0 का वैल्यू दिया गया है, ठीक है, एफ डैश 0 का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको 0 करते हैं, ठीक है। अगर हम y इक्वल टू इसमें 0 पुट करते हैं, y इक्वल टू 0 पुट करें, तो इधर आपका क्या होगा, एफ डैश 5x/2 इतना हुआ, और इधर आपका एफ डैश y आप 0 पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपका क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलने ही वाला है, ठीक है, ये आपका 2 दिया हुआ है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब यहाँ x की जगह, ठीक है, या आप बोले आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5x/2 इसके जगह हम कोई कैपिटल X लिख लेते हैं, ठीक है, या यहाँ कोई कुछ और चीज लिख लेते हैं, t लिख लेते हैं, p लिख लेते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि आप x इक्वल टू हम क्या करें, x की जगह हम क्या पुट करना चाहें, 2x/5, ठीक है, 2x/5 अगर पुट करेंगे तो ये आपका f डैश x हो जाएगा और ये आपका 2, ठीक है। या आप इसके जगह पे कैपिटल X रखते हैं, ठीक है, या कोई y पुट कर दें, ठीक है, कुछ भी पुट करें, ये चीज आपका यही आएगा, ठीक है। अच्छा ये चीज, ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ लिखते हैं, चलिए थोड़ा सा हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं। अच्छा ये जो लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, d ऑफ fx अपान dx लिखेंगे, ठीक है, चलिए d/dx ऑफ fx, ठीक है, और ये चीज आपका 2 है, इस dx को हम इसके साथ लिख लेते हैं, इसके बाद इंटीग्रेट कर लेते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आपको थोड़ा बहुत आ गया होगा, ठीक है। तो ये चीज आपका fx है, इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इसका, और ये आपका 2x प्लस कोई कांस्टेंट, ठीक है। अब x इक्वल टू f0 ये 3 दिया हुआ है, यानी हम इसमें x इक्वल टू 0 पुट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, इस कांस्टेंट का इसका भी तो वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये आपका f0 इक्वल टू 0 प्लस c। अच्छा f0 का वैल्यू ये 3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3, तो c इक्वल टू ये आपका 3 आ गया, ठीक है, क्या आ गया 3। तो आपका जो फंक्शन हुआ fx हुआ ये आपका 3। अच्छा आपको पीरियड बताना है, पीरियड ऑफ किसका बताना है, साइन ऑफ fx, इस चीज का पीरियड। तो ये आपका साइन ऑफ fx, ये चीज आपका क्या हुआ, साइन ऑफ ये आपका 2x प्लस 3, इसका आप पीरियड बता दें, ठीक है, इस चीज का आप पीरियड बता दें, थोड़ा सा आप देख लें, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चन को पीरियड निकलवाना आपको बताया जा चुका है इसका पीरियड में, ठीक है। जैसे हम ये कहें कि कोई fx है और ये पीरियाडिक है और इसका पीरियड t है, ठीक है, इसका पीरियड आपका t है, ठीक है। तो देन
पीरियड ऑफ आप लिख सकते हैं, देन पीरियड ऑफ इसका क्या होगा, जैसे ये इसके जगह पे ये हो 2x + 3, ठीक है। या यहाँ आप क्या कर सकते हैं, ax + b, तो इसका पीरियड आपका क्या हो जाएगा t/a, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा t/a, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं कि साइन का पीरियड क्या है, साइन x का जो पीरियड है वो t = 2π है, ठीक है। तो इस चीज का जो पीरियड होगा, इस चीज का पीरियड t/2 होगा, ठीक है। इतना होगा, तो ये आपका 2π/2, ये आपका पाई, ये आपका पीरियड ऑफ इस चीज का जो पीरियड है साइन ऑफ fx का पीरियड ये पाई है, ठीक है। ये हो चुका है। आप देख लें इसको। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका ये है, इफ क्या लिखा हुआ है, इफ f"x = ये आपका दिया हुआ है -fx, ठीक है, एंड gx दिया हुआ है f'(x), ठीक है, एंड क्या दिया हुआ है कैपिटल F(x) = ये है आपका fx/2 का इसका स्क्वायर प्लस gx/2 का इसका स्क्वायर दिया हुआ है। देन आपको क्या बताना है, अच्छा, एंड और क्या दिया हुआ है, एंड इफ करके लिखा हुआ है, इफ f5 दिया हुआ है, कैपिटल F5 दिया हुआ है, ये 5, देन आपको क्या बताना है कैपिटल F10, ठीक है। ये चीज आपको बताना है कि ये आपका क्या होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों रिलेशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं, ये चीज आपका क्या लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमें क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको यहां से हटाते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है f5, ये चीज आपका 5 दिया हुआ है, f(10) आपका पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक तो आपका ये लिखा हुआ है f"(x) आपका क्या है -fx, ठीक है। एक बात ये दिया हुआ है, और इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें इसको, तो ये आपका g'(x) आपका क्या है, g'(x) आपका क्या है f, इसको हम डिफरेंशिएट करके लिखें, या आप ऐसे लिख सकते हैं, एक बार ऐसे लिखें f'(x) दिया हुआ है, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो ये आपका होगा g'(x), ठीक है, f'(x). अच्छा, f'(x) यहाँ दिया हुआ है, f'(x) ये आपका -fx। इन चीज़ों का हम यूज करने वाले हैं, इन तीनों बातों का यूज करेंगे, ठीक है, जो भी यूज होगा, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, f'(x), ठीक है। अच्छा, ये x² की तरह लिखा हुआ है, तो 2 आपका आ गया है, ठीक है, इनटू आपका fx/2, ठीक है, इतना हुआ। अभी हमने x² की तरह किया, ठीक है, अब इसका करेंगे, ठीक है, इनटू f'(x/2). अब x/2 का करेंगे तो ये आपका 1/2 हुआ, ठीक है। इसी तरह से जब इसको करेंगे तो 2g(x/2) और g'(x/2) इंटू 1/2, ठीक है, इतना हुआ। अच्छा, हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए यहाँ से, ठीक है, हमें जो वैल्यू दिया गया है
ये सारे वैल्यू हैं, ठीक है। अच्छा जी डैश एक्स, ठीक है, इसको देखें जी डैश एक्स, ये आपका ये माइनस एफ एक्स दिया हुआ है, जी डैश एक्स आपका माइनस एफ एक्स। इस चीज में हम क्या करें, इस चीज में हम क्या करें, एक्स बाई टू पुट करें एक्स की जगह, ठीक है। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, जी डैश एक्स बाई टू, यहां से आपका माइनस एफ एक्स बाई टू, ये चीज आपका आ जाएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ जी डैश एक्स बाई टू का वैल्यू, अच्छा ये टू और इस टू से चला गया तो इसको हटा देते हैं, ये गया, ठीक है, ये भी आपका जा चुका है इस टू से, ठीक है। अब देखें यहाँ हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जी डैश एक्स बाई टू की जगह, ठीक है, इसको एज इट इज लिखेंगे। तो अच्छा, तो ये माइनस के साथ हो जाएगा जी एक्स बाई टू माइनस, ये माइनस हमने बाहर कर लिया, एफ एक्स बाई टू, ठीक है, इतना हुआ। अच्छा एफ डैश एक्स, ये आपका क्या लिखा हुआ है, एफ डैश एक्स, ठीक है, इसको देखें, इस चीज में हम क्या करें, इस चीज में हम क्या करें, x की जगह हम x बाई टू रिप्लेस कर दें, ठीक है। तो यहां से आपको दिखेगा कि f डैश x बाई टू का जो वैल्यू है g ऑफ x बाई टू दिख जाएगा, ठीक है। तो इस f डैश x की जगह हम ये पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो f डैश x इक्वल टू ये आपका एज इट इज लिखें f ऑफ x बाई टू, और इसकी जगह इन टू ये आपका g ऑफ x बाई टू, और सेम चीज ये भी तो है, माइनस टाइम के साथ आपका सेम चीज ये भी है, तो ये चीज इससे चला गया, यानी आपका क्या आया, f डैश x इक्वल टू 0 आ गया। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, या f डैश x अगर 0 है, ठीक है, तो f(x) क्या रहा होगा, कांस्टेंट फंक्शन रहा होगा, ठीक है, f(x) कोई कांस्टेंट फंक्शन रहा होगा जिसका डिफरेंशिएशन 0 लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका क्या लिखा हुआ है, f डैश x इक्वल टू 0, ठीक है। तो f(x) क्या रहा होगा, जैसे y इक्वल टू अगर c लिखा हो तो dy बाई dx, ये आपका 0 तभी आएगा, यानी ये आपका जो f(x) रहा होगा वो कोई कांस्टेंट फंक्शन रहा होगा, मान लेते हैं ये चीज, ठीक है। अच्छा कुछ दिया हुआ है x इक्वल टू 5 पे ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें हम x इक्वल टू 5 पुट करते हैं इस c का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो f5 ये c हुआ, यानी f5 क्या है आपका 5 दिया हुआ है, c इक्वल टू यहाँ से मिल गया 5, तो आपका जो फंक्शन हुआ f ऑफ x इक्वल टू 5। अब इसमें कुछ भी x की जगह ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है, ये जो 5 लिखा हुआ है इसमें देखें ये फंक्शन या कांस्टेंट फंक्शन हुआ है, ठीक है, x का कुछ भी वैल्यू दे ये हमेशा 5 आएगा। जैसे इसमें हम x इक्वल टू अगर 10 पे पूछा गया है तो f10, ये भी आपका 5, अगर 100 पे पूछा जाए x इक्वल टू 100, ठीक है, तो f100 ये भी आपका 5 ही आएगा, आपका आंसर यही हुआ, ठीक है, शायद आप समझिए। देखें कोई कांस्टेंट फंक्शन है, जैसे y इक्वल टू c है तो x के हर एक वैल्यू पे ये c आएगा, ठीक है, तो यहाँ कुछ भी वैल्यू रखें ये 5 ही आएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ये हो चुका है, आप देख लें। अच्छा एक क्वेश्चन ये है, द nth डेरिवेटिव ऑफ क्या लिखा हुआ है, x इंटू e के पावर x वेनिसेज व्हेन, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन इसके बाद लिखा हुआ है
ठीक है, ऑप्शन में क्या क्या है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -n और x इक्वल टू n। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि ये कोई फंक्शन है, क्या है, f(x) मान लेते हैं, ठीक है, x e के पावर x, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि x के किस वैल्यू पे, ठीक है, या nth डेरिवेटिव x के किस वैल्यू पे, इनमें से कौन सा वैल्यू है जिसपे ये खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है, इंड हो जाता है, वेनिसेज हो जाता है, ठीक है। वेनिसेज का मतलब खत्म होना या इंड होना, समाप्त होना, ठीक है। तो ये जीरो हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, ठीक है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करें, f' जब हम करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e के पावर x का 1, ठीक है, प्लस x e के पावर x, ये हुआ, ठीक है। इसमें हम क्या पुट करें कि ये चीज जीरो आ जाए, ठीक है, क्या पुट करें कि ये चीज आपका जीरो आ जाए, तो x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू अगर -1 इसमें हम पुट कर दें तो ये चीज आपका जीरो आ जाएगा, ठीक है, या इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, देखें, ये चीज आपका जीरो कब आएगा, जब इसमें हम अगर x इक्वल टू -1 पुट करें तो f'-1 ये e के पावर -1 हो जाएगा, माइनस टाइम्स e के पावर -1, तो ये चीज आपका जीरो आ रहा है। यानी f' एक बार डिफरेंशिएट करते हैं इस चीज को, एक बार अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो f' ये चीज जीरो होता है एट x इक्वल टू -1 पे, ठीक है। ये चीज हम नोट डाउन करें थोड़ा सा, ठीक है। अभी देखें, आपको पैटर्न मिल जाएगा कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। इसको हम अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, एक बार हम और डिफरेंशिएट करते हैं तो f'(x), तो e के पावर x इसका तो यही हुआ, ठीक है, प्लस इसका होगा e के पावर x e के पावर x, ठीक है, इतना, ठीक है। तो इसमें हम क्या पुट करें, ठीक है, ये देखें कि अगर x इक्वल टू -1 आप पुट करते हैं तो ये आपका 2 टाइम्स, ठीक है, और ये -1 टाइम्स e के पावर -1, ये नहीं खत्म होगा, ठीक है। या आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि x इक्वल टू 0 ये आना है तो x के किस वैल्यू पे आएगा, ठीक है। तो इसमें अगर x इक्वल टू -2 अगर आप पुट करें, ठीक है, तो देखें आपका क्या होगा, f'-2, ठीक है, तो e के पावर -2 यहाँ से प्लस e के पावर -2 यहाँ से -2 इंटू e के पावर -2, ठीक है। तो ये चीज आपको जीरो दिख जाएगा, ठीक है। यानी आपको कोई पैटर्न मिल गया, f'-x ये चीज आपका जीरो हो जाता है एट x इक्वल टू -2 पे, ठीक है। एक बार और डिफरेंशिएट करके आप देख सकते हैं, ये पैटर्न आपको फॉलो करेगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम एक बार और डिफरेंशिएट करें, ठीक है, तो आप देखें f''x, ठीक है, तो e के पावर x का यही होगा। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, चलिए e के पावर x का यही होगा, फिर यहाँ से e के पावर x प्लस x e के पावर x। अब ये 3 है ना, 1 2 3, यहाँ जब आपका 3e के पावर वही सेम चीज, ठीक है, -3e के पावर सेम चीज, ठीक है, ये चीज निगेटिव, शायद आप समझ लिए, ठीक है। या ये कहें कि ये चीज आपका जीरो कब आएगा, x के किस वैल्यू पे, तो x इक्वल टू -3 पे ये चीज आपका जीरो आएगा, ठीक है। यानी आपको क्या मिला कि f''x ये चीज आपका जीरो हो जाता है एट x इक्वल टू -3 पे, ठीक है। यानी जो nth डेरिवेटिव होगा, ठीक है, nth डेरिवेटिव इसका क्या होगा, ठीक है, हम लिख देते हैं। ये देखें आपका, ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका 3e के पावर x प्लस x e के पावर x ये हो रहा है, ठीक है। तो इसके अनुसार nth डेरिवेटिव आपका क्या होगा, हो सकता है नीचे ना दिख रहा हो, ठीक है, तो हम यहाँ ऊपर दिखाते हैं। देखें, अगर हम f'(x) करते हैं, f'(x) तो e के पावर x प्लस x e के पावर x होता है, ठीक है। f'(x) करते हैं, ठीक है, तो 2e के पावर x प्लस x e के पावर x हो जाता है। f'(x) जब हम करते हैं,
ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा ही है e के पावर x 3 e के पावर x प्लस x e के पावर x, ये चीज हो जाता है। ठीक है। अगर हम इसका nth डेरिवेटिव लिखें d के पावर n ऑफ fx अपन dx के पावर n, ये चीज अगर हम लिखें तो n इंटू e के पावर x प्लस x e के पावर x, ये चीज होगा। तो ये चीज आपका जीरो कब आएगा, या तो इस पैटर्न से बोल दें कि x इक्वल टू माइनस एन पे आएगा। ठीक है। या आप यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है। यहां से क्या है, e के पावर x कॉमन है ना, तो x इक्वल टू माइनस एन आएगा ना। ठीक है। देखें ये फैक्टर क्या लिखा हुआ, e के पावर x n प्लस x लिखा हुआ है ना, ये चीज आपका जीरो कब होगा, जब x इक्वल टू माइनस एन होगा। ठीक है। तो ये आपको दिख जाएगा, यहाँ भी दिखेगा। ठीक है। यहाँ भी दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा। ठीक है। ये चीज अगर आपका जीरो होना है, ठीक है, ये चीज आपका जीरो होना है तो x इक्वल टू माइनस वन यहाँ से दिखेगा। ठीक है। ये चीज आपका जीरो होना है तो x इक्वल टू माइनस टू दिखेगा। ये चीज जीरो होना है तो x इक्वल टू माइनस थ्री आपको दिखेगा। e के पावर x कॉमन है ना। ठीक है, सभी में। तो इसका आंसर कौन सा हुआ कि nth डेरिवेटिव पे ये चीज जीरो इस पे हो जाता है। ठीक है, ये हो चुका है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है। ठीक है, इफ करके लिखा हुआ है, इफ कोई लिमिट लिखा हुआ है, लिमिट t टेंड्स टू x, ये चीज लिखा हुआ है, और e के पावर t फिर आपका लिखा हुआ है इंटू एफ एक्स माइनस e के पावर x एफ टी, क्या लिखा हुआ है, इंटू में एफ ऑफ टी लिखा हुआ है, एफ ऑफ टी। ठीक है, अपान फिर लिखा हुआ है t माइनस एक्स, अच्छा, इंटू एफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, ये चीज आपका 2 लिखा हुआ है, एंड और क्या दिया हुआ है, एफ जीरो हाफ दिया हुआ है, हाफ। ठीक है, एफ डैश आपको क्या बताना है, एफ डैश जीरो का वैल्यू बताना है कि ये आपका क्या हुआ। ठीक है, इस लिमिट को आप सॉल्व करें। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसका फॉर्म देख लेते हैं। ठीक है, इसमें वेरिएबल क्या है, t है। इसमें वेरिएबल क्या है, ये बात आपको समझना है कि t जैसे लिमिट ऐसे लिखा होता है x टेंड्स टू जीरो, तो वेरिएबल क्या होता है, x होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है t टेंड्स टू x, तो वेरिएबल t है। ठीक है, यहाँ जो भी वेरिएबल है वो आपका t है। ठीक है। अच्छा, जब हम t टेंड्स टू x इसमें पुट करते हैं तो ये आपका क्या 0/0 का फॉर्म दिखता है, यानी हमें एल हॉस्पिटल लगाना चाहिए। ठीक है, तो हम लगाते हैं लिमिट t टेंड्स टू x, एल हॉस्पिटल लगाएंगे। ठीक है, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना है। अब ये जो fx लिखा हुआ है ये कांस्टेंट है, e के पावर t का सिर्फ डिफ्रेंशिएशन, तो e के पावर t का डिफ्रेंशिएशन ये है इंटू fx। ठीक है, अब यहाँ देखें e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है, इसका करना है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है e के पावर x। ठीक है, एफ डैश टी, ये हुआ। ठीक है। अच्छा, यहाँ देखें इस फैक्टर का t माइनस एक्स का करना है, तो t का 1 हुआ, x का 0। ठीक है, तो 1 इंटू ये आपका कांस्टेंट है एफ एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है, इक्वल टू ये चीज आपका 2 लिखा हुआ है। अब इसमें आप लिमिट पुट करें। ठीक है, तो ये आपका हो गया e के पावर x एफ एक्स माइनस, ये फिर आपका हुआ e के पावर x एफ डैश x अपान। ठीक है। अच्छा, इसको हम इधर भेज देते हैं, ये आपका 2f(x) स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, 2f(x) स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से देखें इसमें हमें क्या करना है। ठीक है, एट x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, x इक्वल टू 0 पे हमें बताना है।
तो इसमें हम क्या करें, x इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो e के पावर 0 ये 1 हुआ, ये आपका f0 हुआ, माइनस यहाँ से f डैश 0 हुआ, और ये 2 इंटू f0 का स्क्वायर, f0 का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है, माइनस f डैश 0, और ये 2 इंटू इसका 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 1/2 हो गया। ठीक है, अच्छा इस 1/2 से ये 1/2 जा रहा है, f डैश 0 का आंसर क्या आया, f डैश 0 ये आपका 0 आ गया। ठीक है, इसका आंसर क्या है, 0 है। ये हो चुका है, आप देखना। अच्छा एक क्वेश्चन ये है, अ फंक्शन क्या लिखा हुआ है, FR2R डिफाइन है, FR2R सेटिस्फाइड द कंडीशन क्या है, हम उसको लिखते हैं। ये आपका लिखा हुआ है, एक फंक्शनल इक्वेशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, sin x इंटू साइन वाई। ठीक है, ये अच्छा आपने जो क्वेश्चन भेजा था ये लास्ट वाला क्वेश्चन है या लास्ट वाले से एक पहले है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 84 है, क्या है 84 है, इसमें कुछ मिस था। ठीक है, यहाँ साइन x की जगह यहाँ x लिखा हुआ था। ठीक है, तो उसको आप साइन x लिखना। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये साइन x इंटू साइन वाई इंटू ये आपका क्या लिखा हुआ है, f ऑफ 2x प्लस 2y। ठीक है, इतना लिखा हुआ है, माइनस f ऑफ आपका लिखा हुआ है 2x माइनस 2y इक्वल टू ये आपका लिखा हुआ है cos x साइन वाई इंटू में ये आपका f ऑफ 2x प्लस 2y प्लस f ऑफ 2x माइनस 2y, ये चीज लिखा हुआ है। ठीक है, एंड क्या दिया हुआ है, f डैश 0 दिया हुआ है, f डैश 0 हाफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, हाफ। देन कुछ ऑप्शन है उसको बताना है। ठीक है, अच्छा ऑप्शन को हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ऑप्शन को हम सबसे ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, ऑप्शन को हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे 1-2 ऑप्शन लिखेंगे। ठीक है, जैसे एक ऑप्शन ये है आपका ए, मान लेते हैं ये ए है, f डैश x इक्वल टू ये आपका क्या लिखा हुआ है, f डैश x प्लस f x इक्वल टू 0। एक ऑप्शन ये है, दूसरा बी ऑप्शन ये है आपका, ये हम जो आंसर वाला ऑप्शन है इसी को लिख देते हैं। ठीक है, f डबल डैश x प्लस एफ एक्स इक्वल टू 0, ये आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, इसी तरह से और ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है, अच्छा अब इसको करते हैं। ठीक है, इसको आप कैसे करें, ठीक है आप क्या करें, ठीक है इस चीज को यहाँ लिखें और इस पूरी चीज को यहाँ लिखें। ठीक है, ये इनटू में लिखा हुआ है, यहाँ से देखें ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका एफ ऑफ ये 2x प्लस 2y माइनस एफ ऑफ ये आपका 2x माइनस 2y अपान इस चीज को इसको इधर लिखें। ठीक है, अपान में ये आपका क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ 2x प्लस 2y प्लस एफ ऑफ 2x माइनस 2y, इतना लिखा हुआ है। और इधर आपका लिखा हुआ है cos x साइन y अपान ये आपका साइन x इंट ये आपका क्या है, cos y है, cos y। ठीक है, ये आपका cos y लिखा हुआ है, sin x cos y। ठीक है,
अब इसमें आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप देखें, ये आप इसमें क्या करें, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा लें, ठीक है। क्या लगाएं इसमें, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यही रूल, यानी आप कैसे लगाएं, जैसे a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी लिखा हो, ठीक है। तो इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो आप कैसे लगाएंगे, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी अपान a माइनस बी, और इसको लिख सकते हैं c प्लस डी अपान c माइनस डी। इसी को कहते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल, ठीक है। अच्छा, तो चलिए हम आप उसी को देख के यहाँ देखना, ठीक है। तो इतना प्लस इतना होना है, ठीक है, इतना प्लस इतना होना है, तो इसमें से जाएगा कौन, ये वाला चला जाएगा, ठीक है, ये वाला आपका चला जाएगा, तो 2 टाइम्स ये आपका क्या होगा, एफ ऑफ 2x प्लस 2y इतना होगा, ठीक है, अपान। अब फिर आपको क्या लिखना है, a माइनस बी इतना माइनस इतना, ठीक है, तो ये वाला आप जाने वाला है, ठीक है, और ये आपका माइनस 2f ऑफ 2x माइनस 2y इधर हुआ, ठीक है, इधर भी लगाते हैं, ठीक है। तो इतना प्लस इतना लिखना है, तो ये आपका लिखा है cos x sin y प्लस ये आपका sin x cos y, ठीक है। तो ये चीज आपका क्या लिखा हुआ है, sin x प्लस y लिखा हुआ है, sin a प्लस b का फार्मूला, ठीक है, अपान ये देखें आपका फिर, ठीक है, इतना माइनस इतना होना है, ठीक है, cos x sin y माइनस sin x cos y, ठीक है। अच्छा, इस माइनस को हम क्या करते हैं, इसके साथ एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से माइनस हटा लें, ठीक है, तो इसका क्रम चेंज करके आप लिख दें, ठीक है। इसको कैसे लिखें, इसको इतना माइनस इतना कर दें, इतना माइनस इतना कर दें, ठीक है। आप देखें इतना माइनस इतना हो जाएगा, तो इसको आप अगली लाइन में करना, हम यही कर देते हैं। ये आपका लिखा हुआ है sin x cos y माइनस ये आपका cos x sin y। अब ये आपका, ये तो आपका साइन, ये चीज आपका क्या हुआ, ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं, ये आपका साइन ऊपर x प्लस y हो गया अपान, ये देखें साइन x साइन a cos b cos a साइन b, ठीक है, साइन ये आपका क्या हुआ, साइन x माइनस y, ठीक है, इतना हुआ, ठीक है। अच्छा, इस चीज को हटाते हैं, ये हो गया ये आपका क्या हुआ, साइन x प्लस y अपान साइन x माइनस y हुआ, ठीक है। अच्छा, इन सबको हटाते हैं, अब इसको सॉल्व करना है। अच्छा, ये 2 चला गया, तो इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप देखें इसको, इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखें ये आपका 2x 2y लिखा हुआ है, ये आपका x प्लस y लिखा हुआ है, 2x माइनस 2y लिखा हुआ है, x माइनस y, यानी हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि 2x प्लस 2y कुछ मान लेते हैं कि ये अल्फा लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे 2x माइनस 2y इसको हम बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, f अल्फा अपान f ऑफ बीटा हुआ, ठीक है। और ये आपका देखें x प्लस वाई है, ठीक है, जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका साइन अल्फा बाई 2 हो गया, ठीक है। और फिर ये आपका क्या हुआ, साइन बीटा बाई 2, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल वाले को एक साथ लिखते हैं, ठीक है। कैसे लिखते हैं आप देखें, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ अल्फा अपान साइन अल्फा बाई 2, साइन रूल से
इसको हम साइन रूल से लिख रहे हैं। जैसे आप कैसे लिखते हैं साइन रूल, जैसे ए अपान साइन ए, जैसे ऐसे लिखते हैं ए अपान साइन ए, ठीक है, बी अपान साइन बी, कुछ ऐसे लिखा जा रहा है, ठीक है, कुछ ऐसे ये दिख रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे के मान लेते हैं, ठीक है, तो ए इक्वल टू के साइन ए, बी इक्वल टू के साइन बी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका साइन रूल लिखा हुआ है, सी अपान साइन, ऐसे भी लिखा जाता है सी अपान साइन सी, ठीक है। तो इसको हम ए बी सी का अगर वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो हम यही करने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये आपका हुआ, अच्छा, फिर ये चीज हम यहाँ लिख रहे हैं, ये चीज यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, एफ बीटा अपान साइन बीटा बाई टू इक्वल टू, ये चीज आपका के मान लेते हैं कि ये आप लेट्स के, ठीक है। अच्छा, तो यहां से अगर हम लिखना चाहें तो एफ अल्फा इक्वल टू ये के टाइम्स साइन अल्फा बाई टू। अच्छा, एफ बीटा ऐसे लिखें, क्या लिखें, एफ बीटा अगर लिखें तो के टाइम्स साइन बीटा बाई टू, ठीक है। तो ये दोनों फंक्शन सेम फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी और ये दोनों एक ही फंक्शन लिखा हुआ है, बस यहाँ अल्फा में लिखा गया है और यहाँ बीटा में लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ आप एक्स बीटा इक्वल टू एक्स पुट कर सकते हैं, या अल्फा इक्वल टू एक्स पुट कर सकते हैं, या कुछ और पुट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ क्या कर सकते हैं, ये कुछ इस नजरिए से देख सकते हैं, ये आपका एफ एक्स कैपिटल एक्स आप लिख सकते हैं। चलिए इसको हटाते हैं। अब एफ डैश एक्स लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये आपका एफ एक्स लिखा हुआ है के टाइम्स साइन एक्स बाई टू, यही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। या इसको भी हम इसकी जगह चेंज कर सकते हैं ना, ठीक है। अच्छा, अभी भी ये और ये दोनों सेम फंक्शन है, ठीक है, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो जैसे एफ डैश एक्स, ठीक है। अच्छा, के आपका कांस्टेंट है, ठीक है, साइन का कास हुआ के कॉस एक्स बाई टू, इतना। अब x बाई टू का भी करना है तो 1 बाई टू होगा, तो k बाई टू हमने लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अब यहां से देखें f डैश जीरो दिया हुआ है, f डैश जीरो दिया हुआ है, यानी इसमें x इक्वल टू हम जीरो पुट कर सकते हैं, f डैश जीरो, ये आपका k बाई टू, कॉस जीरो ये आपका 1 हुआ, ठीक है। अच्छा, ये चीज आपका क्या दिया हुआ है 1 बाई टू, तो 2 गया तो k इक्वल टू 1, आपका जो एफ एक्स आया वो आपका आ चुका है, ठीक है। k इक्वल टू 1 हुआ तो एफ एक्स आपका क्या हुआ, एफ एक्स आपका क्या हुआ साइन एक्स बाई टू, ठीक है। अब ये देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये आपका एफ डैश एक्स हुआ, ठीक है। तो साइन का आपका कॉस एक्स बाई टू और 1 बाई टू को हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स। तो फिर ये आपका माइनस के साथ 1 बाई फोर, यहाँ से भी तो आएगा, ठीक है। एक्स बाई टू का भी करना है तो 1 बाई टू पहले से है, कॉस का माइनस साइन, ठीक है। ये आपका साइन एक्स बाई टू, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, अगर हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है, इसको, अच्छा ये आपका क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इसको देखें, ये आपका क्या लिखा हुआ है एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। ये आप इसको देखें, ठीक है, ये आपका, इसको ऐसे लिख लें -1 बाई टू इंटू ये आपका 1 बाई टू साइन एक्स बाई टू लिखा हुआ है। ये चीज आपका क्या है, कहाँ लिखा हुआ है, ये आपका एफ एक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है एफ एक्स, ठीक है। तो अच्छा, 1 बाई टू को यहाँ रखें, 1 बाई फोर ही रखें, ठीक है। इतना साइन एक्स बाई टू ये आपका एफ एक्स है, ये आपका एफ एक्स है, यानी ये आपका क्या आया एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू -1 बाई फोर एफ एक्स आया, ठीक है।
अच्छा, ये 4 आपका यहाँ आ गया, 4f डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। अब इसको हम इस साइड में कर देते हैं, ये आपका एफ एक्स इक्वल टू 0, यही आपका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका मैच कर रहा था। ठीक है, तो अच्छा, आपने जो भी सेंड किया था लगभग हमने सब कुछ करा दिया है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अच्छा, इसको हम सेंड कर देते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम अभी पढ़ाते हैं। ठीक है, आज ही पढ़ाएंगे।